जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 26/12/2020। बाबा कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को बेहद की जागीर देने, बेहद का वर्षा देने, कारुण का खजाना देते। बाबा जितना बाबा को याद करेंगे आत्मा पवित्र होती जाएगी। फिर बाबा कहते बच्चे जितना विनाश का समय नजदीक आएगा ना, तो लोगों को पता चलता जाएगा भगवान आ गया है, बाप आया है, विनाश हो रहा है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। साधु सन्यासी भी तुम्हारे पास आते रहेंगे। जो भी ये सब निशानियां आज बाबा मुरली में बता रहे, कई निशानियां तो हम देख ही रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे जितना हो सके तुम बच्चे बाबा की याद में अपनी शक्तियों को सेव करो। अखबारों के द्वारा, मीडिया के द्वारा सबको ये संदेश मिल जाएगा। लौकिक बाप और पारलौकिक बाप दो का वर्षा गाया हुआ है, बाकी अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता। तो अभी हमको बाबा पारलौकिक बाप बेहद का वर्षा देते। मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली में सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने, बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो।
कैसे याद करना है बाबा को? प्यार से याद करना है तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न है, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या दिखाई देगी? उत्तर है, विनाश का समय जैसे नजदीक होगा तो नंबर हम दे सकते हैं, नोट कर सकते। नंबर 1, सबको मालूम पड़ जाएगा क्या? हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आया हुआ है। नंबर 2, अब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होगा। लोगों को स्पष्ट मालूम पड़ेगा और बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। नंबर 3, सन्यासियों, राजाओं आदि को भी ये ज्ञान मिलेगा। नंबर 4, जब सुनेंगे बेहद का बाबा आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे, बाबा के दर पर बहुत आएंगे। नंबर 5, अखबारों के द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। अब तो बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह आते ही रहते, वो तो कॉमन बात हो गई है और काफी प्रख्यात हो गए। लेकिन और भी भगवान आ गया, हमारा बाबा आ गया, ये भी पेपरों में आएगा। नंबर 6, तुम बच्चे आत्माभिमानी बनते जाएंगे, हमारी स्थिति आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बढ़ानी अभी समय आ गया। एक बाबा की याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे, जिसको बाबा कहते मिर्वा मौत, मलू का शिकार। दुनिया में विनाश की तैयारियां और हम बच्चे अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। ये कौन कहता है और किसको कहते हैं? रूहानी बच्चे। बाबा घड़ी घड़ी रूहानी बच्चे क्यों कहते? क्योंकि अभी आत्माओं को जाना है, फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख ही सुख होगा। आत्माओं ने शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी पाया था, अब फिर ये वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र फिर से रिपीट होगा। रिपीट तो सब होता है ना, जो कुछ पास्ट हुआ ना वो रिपीट होगा। यूं तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु उनमें क्या होता है, चेंज कर सकते। आजकल तो बहुत सब चेंज करते, डिजिटल हो गया, बहुत कुछ साधन निकल गए। और पहले के जमाने में भी थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर सकते हैं। कोई ने शरीर छोड़ दिया तो कुछ करना पड़े, किसको बदली सदली करना पड़े। लेकिन बाबा कहते ये बेहद का नाटक, न एडिशन न करेक्शन। जो आत्मा का जैसा पार्ट है, हर कल्प उसका पार्ट वही रिपीट होता रहता है, तो वो हमें पक्का करना है। जो कुछ पास्ट हुआ वो रिपीट होगा। कोई अक्षर भूल जाते हैं ना, तो जो हद के नाटक हैं फिर उसमें वो ऐड करते, डाल देते हैं। उसको बायोस्कोप कहा जाता। मूवी कहो, पिक्चर कहो, फिल्म कहो, सिनेमा कहो, बायोस्कोप कहो, जो देखने की बाबा ने मना की है, क्योंकि नर्क का द्वार है। उसमें बाबा कहते वो तो ठीक है, वो बायोस्कोप, उसमें फिर चेंज नहीं हो सकती। आजकल तो वो भी करते, पर ये बेहद के नाटक में कुछ भी नहीं होता। ये तो अनादि बना बनाया है। उस नाटक को हम बना बनाया नहीं कहेंगे।
इस ड्रामा को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता है। बच्चे समझते जो नाटक आदि अभी हम देख रहे वो तो सब झूठे हैं। कलयुग में जो चीज देखी जाती है ना वो सतयुग में नहीं होगी, और सतयुग में जो हुआ था वो फिर सतयुग में ही होगा। वहां तो नवीनता होगी ना हर बात की। जो सतयुग में हुआ था वही होगा, जो अभी हो रहा है वो वहां नहीं होगा। ये हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे, वहां की जरूरत नहीं है। वहां पर टाइम पास करना, पिक्चर देखना, दुख होता है जाके मनोरंजन करना, सुखी बैठे हुए हैं। हाँ, संगीत होता है, वह विद्या सिखाई जाती है, आर्ट होता है, ड्राइंग होती है। जो चीज भक्ति मार्ग में होती है वो ज्ञान मार्ग यानी सतयुग में नहीं होती। तो अभी बेहद के बाद से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया है, एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। दो बाप से वर्षा मिलता, हद का, बेहद का। और बाकी जो अलौकिक बाप है, ब्रह्मा बाबा, उनसे वर्षा नहीं मिलता, ये खुद उनसे वर्षा पाते। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से वर्षा पाते। ये जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वह बेहद का बाप ही देते हैं। कैसे देते हैं? इनके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा इनसे एडाप्ट करते, इसलिए इनको बाबा कहेंगे, ब्रह्मा बाप कहेंगे। भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पारलौकिक दोनों बाप याद आते। लौकिक बाप याद होता है, अंग संग भी रहता है और उसकी प्रॉपर्टी भी बच्चों को मालूम होती है, तो उनकी याद बनी रहती है। फिर भगवान को भी याद करना सिखाते, तो माता पिता बालक तेरे कहते, तो सबको मालूम रहता है कि सबका मालिक एक है, वो हमारा पिता है। तो दो पिता तो बराबर समझ में आता। पर ये जो अलौकिक है ब्रह्मा बाबा ना, तो ये अलौकिक याद नहीं आता। क्यों? इनसे कोई वर्षा मिलता ही नहीं। बाप अक्षर तो बराबर है, परंतु ये ब्रह्मा भी रचना है ना, है हमारा बाप ब्रह्मा बाबा, पर शिव बाबा की रचना है। शिव बाबा से उनको वर्षा मिलता, रचना को रचता से वर्षा मिलता है। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया है, और ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को क्रिएट किया। वर्षा किससे मिलेगा? क्रिएटर से मिलता। वो बेहद का बाप है। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? बाप इनके द्वारा बैठ करके समझाते हैं कि इनको भी वर्षा मिलता है। ये बात बाबा बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा को भी वर्षा देने वाला मैं हूँ, शिव बाबा। ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते हैं। बाबा कहते हैं तुम इनको भी याद न करो। कितना बाबा देखो निरंकारी, और फिर बाबा कहते बच्चे इनको भी याद नहीं करो, ब्रह्मा को भी याद नहीं करो, क्योंकि ये भी मुझे याद करते, ये भी मेरे से वर्षा लेते। पर आज हम याद करते हैं तो बाप दादा इकट्ठे हैं, कंबाइंड है, हमें कोई दोनों के अंदर फर्क नजर नहीं आता। ये बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है, लौकिक बाप से हद का, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा। दोनों रिजर्व हो गए, हमारे दोनों रिजर्व हो जाते। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है। बाकी ब्रह्मा बाबा का क्या वर्षा कहेंगे? बुद्धि में जागीर होती है ना, प्रॉपर्टी जागीर जो भी है, जमीन संपत्ति सब रहती है।
ये बेहद की बादशाही तुमको अभी मिलती, ये भी याद करो। कितनी जागीर होगी सतयुग में हमारे पास। ये है बड़ा बाबा, बड़ा बाबा। स्कूल वो लौकिक में भी होता है ना, मोटा बाबा, मोटी आई, हम बड़ी माँ, ऐसे बोलते रहते हैं। ये तो कहते मुझे याद नहीं करो, ब्रह्मा बाबा कहते मुझे याद नहीं करो, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो तुमको मिलेगी, मेरे पास जो था वो तो मैंने शिव बाबा को दे दिया। जिससे प्रॉपर्टी मिलती है उनको याद करो। इसीलिए आप देखेंगे कि हाँ, दादियां दीदियां सब अनुभव भी सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाबा के साथ जब फोटो निकालते ना, वो भी बाबा निकालने नहीं देते थे, और न ब्रह्मा बाबा का कहेंगे फोटो रखो अपने पास, क्योंकि याद शिव बाबा को करना है। इतना बाबा जो है हमको डिटैच करते रहे। बाबा कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर झगड़े कितना नहीं चलते, अभी तो टू मच झगड़े हो गए। जैसे ही बाप ने शरीर छोड़ दिया, मर गया, बच्चों के झगड़े चालू हो जाते, प्रॉपर्टी पे बहुत झगड़े होते। यहाँ तो झगड़े की बात ही नहीं है। बाबा का तो अकी चार धन दौलत सब कुछ खजाने, कारून का खजाना, जिसको जितना चाहिए ले सकते हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। इस रथ को भी कहता हूं, आज बाबा ये बात पक्की करा रहे हैं, इस रथ को भी कहता हूं कि तुम अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो तो तुमको विश्व की बादशाही मिलेगी। इसको कहते याद की यात्रा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। अब तो अशरीरी बनने के अभ्यास का समय चल रहा है। जितना हो सके दिन भर में ये स्थिति बनाओ, इसका अभ्यास नॉन स्टॉप करो, यही काम आने वाला है। इसमें मेहनत भी है, पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना। इस याद की यात्रा से तुम पति से पावन बनते हो, वह यात्रा करते शरीर से, और हमारी यात्रा है आत्मा यात्रा करती, हमारी यात्रा आत्मा की यात्रा है। ये तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने के लिए। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई जा नहीं सकता सिवाय इस पुरुषार्थ के, जब तक पवित्र न बने। जो अच्छी तरह याद करते ना वही जा सकते हैं, और फिर ऊंच पद भी तो वही पा सकते हैं। जाएंगे सब, जाना तो सबको, ये फाइनल प्रोग्राम है, लेकिन बाबा की याद वाले प्यार से जाएंगे, उच्च पद पाएंगे स्वर्ग में, और बाकी सजाएं खाकर जाते हैं। परंतु वह तो पतित है ना, तो पुकारते हैं, आत्मा याद करती है, खाती पीती सब आत्मा करती है ना। इस समय तुमको देह अभिमानी बनना है, यही तो मेहनत है। बिगर मेहनत कुछ मिलता है क्या? भाई थोड़ी मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी। क्या से क्या बाबा दे रहा है, थोड़ी भी मेहनत नहीं करेंगे हम, तो थोड़ी मेहनत करनी है। आत्माभिमानी बनना है, बाबा को अच्छी तरह याद करना है, सजाओं से अपने को मुक्त करना है तो बहुत सहज, परंतु गड़बड़ कहाँ हो जाती है तो बहुत सहज बाबा को याद करना। बाबा मीठा भी लगता है, सेक्रीन है बाबा, पर माया का अपोजिशन होता है, सारा गड़बड़ करती है माया, आकर के हैरान करती, परेशान करती, बाबा की याद को भुलवाने की कोशिश करती है। किसकी तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जाते हैं, और कोई फिर देरी से भी आएंगे, हर एक का अपना पार्ट है। अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया ना, तो कहेंगे बस हम इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूँ। बाबा के बच्चे बढ़ते जाते आते, कईयों को बहुत जल्दी लगन लग जाती है। ऐसे तीव्र वेग से लग जाएं
तो अच्छी दौड़ी पहन सकते। जो तीव्र पुरुषार्थ करेंगे उसकी दौड़ी अच्छी लगेगी। घर में रहते भी बुद्धि में क्या आ जाएगा, ये तो बहुत अच्छी राइट बात है। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाबा को याद करता हूँ, बाबा के फरमान पर चले तो पावन बन सकते हैं। बनेंगे तो जरूर, पुरुषार्थ की बात है तो बहुत सहज। भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफिकल्ट होता है, वहां कितनी तकलीफें सहन हमने किया। सोचो, याद करो, तीर्थों पे धक्के खाना, व्रत उपवास रखना, खाने पीने का त्याग करना, सहन करना, बहुत कुछ किया भक्ति मार्ग में। बाबा ने तो सब छुड़ा दिया और सहज कर दिया। खाओ पियो मौज करो, घूमो फिरो, उठो बैठो सो जागो, मुझे याद करो मन से। उतना तो हमें करना ही चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत कुछ कर लिया। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हमको वापस जाना है बाबा के साथ। फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोएंगे। माला का हिसाब करें, माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। पहले पहले नई सृष्टि के ये है ना, बाकी सब तो पीछे आते हैं। गोया पिछाड़ी में पिरोए जाते। रुद्र माला में सारी दुनिया की आत्माएं पिरोई हुई हैं। कहेंगे तुम्हारा ऊंच कुल क्या है, मुझे हमको कहेंगे तुम्हारा ऊंच कुल क्या है, क्या जवाब दोगे? बोलो, कोई पूछता है तो तुम कहेंगे विष्णु कुल। हम असल विष्णु कुल के हैं। फिर क्षत्रिय कुल के बनते हैं त्रेता युग में। फिर उनसे ब्रादरियां निकलती है। इस नॉलेज से तुम समझते हो कि ब्रादरियां कैसे बनती है। यहाँ से शुरुआत होती है ना, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा से। पहले पहले रुद्र की माला बनती है, ऊंच से ऊंच ब्रादरी है। बाबा ने समझाया है कि ये तुम्हारा बहुत ऊंच कुल है। ये भी समझते सारी दुनिया को पैगाम जरूर मिलेगा, कोई आत्मा रह नहीं जाने वाली है। ये साइंस के साधन भी बहुत मदद करते हैं। जैसे कई कहते हैं भगवान कहाँ तो आया होगा परंतु पता नहीं पड़ता है, क्योंकि गीता में पढ़ा हुआ है ना। तो कई ऐसे समझते कि दुनिया में इतना पापाचार हो रहा है ना, कहाँ तो भगवान आया होगा। फिर अगर कोई ने बोला कि देखो इनका ये चमत्कार, तो सोचेंगे ये भगवान तो नहीं है, तो श्रद्धा बैठ जाती है। तो सोचते कहाँ तो आया होगा पर पता नहीं। आखिर पता तो लगेगा ना सबको, सच बात तो मालूम पड़ने वाली है। अच्छा, अखबारों में भी पढ़ता जाएगा। अभी तो करके थोड़ा डालते, फिर हमारी अखबार में हमारी ही बातें होंगी। अभी तो एक कॉलम दूसरा कॉलम ऐसे होता है। अभी तो आखा पेज भी आएगा, पूरी पेपर, पूरा पेपर में, अखबार में बाबा का ही ज्ञान होगा, मैसेज होगा। अभी थोड़ा डालते, ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ सकते, कितनी अखबारें निकलती है, कितनी भाषाओं में। कोई दो चार अखबार भी पढ़ते। कईयों को ना बहुत शौक होता है, आज की दुनिया में भी इंग्लिश, हिंदी, गुजराती या जो अपनी मराठी भाषा होगी ना, ऐसे अलग अलग भाषाओं में पेपर जरूर पढ़ते हैं। और कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते, किसको पेपर पढ़ने का शौक ही नहीं रहता है। पहले तो टीवी नहीं था, पेपर ही थे। अब तो टीवी में भी देखते हैं और बहुत सारे साधन बन गए। ये सबको मालूम पड़ता है कि बाबा आया हुआ है। विनाश का समय नजदीक होगा तो मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होता है। हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो। कोई कैसे आएंगे यहाँ, कोई कैसे आएंगे, कोई साक्षात्कार करके आएंगे। तुम्हें सन्यासियों, राजाओं आदि को भी ज्ञान देना है। बहुतों को पैगाम मिलेगा। जब सुनेंगे कि बेहद का बाबा आया है और वो सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे।
अभी अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुजब का निकला नहीं है, आर्टिकल्स आ जाते हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ क्लियर चाहिए ना। कोई निकल पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हम श्रीमत पर सत्युग की स्थापना कर रहे, तुम्हारी ये नई मिशन है, तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति। नोटेड पॉइंट है, खुशी देने वाली, नशे वाली। ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति, भांति माना सदस्य, घर उनके मेंबर। जैसे क्रिश्चियन मिशन के क्रिश्चियन भांति होते हैं ना, वो भांति बन जाते हैं। तुम हो ईश्वरीय भांति। इसीलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो जो आत्माभिमानी बने हैं। एक बाबा को याद करना है, दूसरा न कोई। ये राजयोग एक बापी सिखलाते हैं, वही गीता का भगवान है। सबको ये बाप का निमंत्रण या पैगाम देना है। बाकी सब बातें हैं ज्ञान श्रृंगार। ये चित्र सब है ना, ज्ञान का श्रृंगार है, ना कि भक्ति का। ये बाप ने बैठ बनवाए हैं मनुष्यों को समझाने के लिए। मुख्य बात भी बाबा बता रहे, फिर बाबा कहते ये सब चित्र बनाए ज्ञान का श्रृंगार है, ये भी तो समझाना पड़े। तो बाबा ने खास बनाए ताकि लोगों को चित्र देखकर जल्दी समझ में आवे। ये चित्र आदि तो अभी प्राय लोप हो जाएंगे, बाकी ये ज्ञान आत्मा में रह जाएगा। बाबा को भी ये ज्ञान है, ड्रामा में नूंद है। तुम अभी भक्ति मार्ग पास करके ज्ञान मार्ग में आ गए, चेंज हुआ ना हमारा भी जीवन, ज्ञान मार्ग में आ गए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में ये जो पार्ट है वो चल रहा है। नूंद थी जो फिर से हमको राजयोग सिखा रहे बाबा, फिर हम बाबा के पास आए। बाबा को आकर ये नॉलेज देनी थी। आत्मा में नूंद है, वहां जाए पहुंचेंगे और फिर नई दुनिया में पार्ट हमारा रिपीट होता रहेगा। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो शुरू से लेकर। यह अभी रिकॉर्ड का ना लास्ट पार्ट है। तो संगम युग पर मैं आत्मा सतयुग से लेकर क्या पार्ट प्ले करती हूँ, बाकी के लोग क्या पार्ट प्ले करते हैं, वो अभी हमको पूरी समझ, अभी पूरे रिकॉर्ड को हम समझ गए, मतलब पूरा गीत हमको अभी याद रह गया। फिर ये सब बंद हो जाएगा, भक्ति मार्ग का पार्ट भी तो बंद हो जाएगा। फिर जो तुम्हारी एक्ट सतयुग में चली होगी वही चलेगी जो कल्प पहले चली होगी। क्या होगा ये बाबा नहीं बताते, नहीं तो नवीनता कैसे रहेगी ना अगर बाबा बता देवे तो। लेकिन बाबा इतना बताते, कल्प पहले वाला पार्ट चलेगा, जो कुछ हुआ होगा वही होगा। समझा जाता है सतयुग है नई दुनिया, जरूर वहां सब कुछ नया, सतो प्रधान और सस्ता भी होगा। जो कुछ कल्प पहले हुआ था ना वही होगा, इसलिए निश्चिंत हो जाए। क्या हुआ था बाबा, थोड़ा तो बताओ ना, कैसे हुआ था, रस्म रिवाज क्या थी, भाषा क्या थी। नहीं, बाबा कहते इस चक्कर में जाओ नहीं, अच्छा होगा वो तो बाबा ने बता दिया, तो जो कल्प पहले चला होगा वो चलेगा। देखते भी हैं लक्ष्मी नारायण को, इन लक्ष्मी नारायण को कितने सुख है। हीरे जवाहरात धन आदि तो बहुत रहता है, धन है तो सुख भी है। यहाँ तुम भेंट कर सकते हो, वहां नहीं कर सकोगे। कहाँ भेंट कर सकते? संगम युग पर। कौन सी भेंट कर सकते हैं? सतयुग की भी कर सकते हैं, कलयुग की भी कर सकते हैं, और अभी संगम पर चल रहे उसकी भी हम वर्णन कर सकते हैं कि क्या प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते अभी तुम्हारे पास कंप्लीट नॉलेज है, यहाँ की बातें वहां सब भूल जाएंगे, सतयुग में जाएंगे सब भूल जाएगा। ये नई बातें हैं जो बाप बच्चों को समझाते हैं।
आत्माओं को वहां जाना है जहां कारोबार सारी न बंद हो जाती है। कितने निश्चिंत वहां हम स्वर्ग में सुख भोगते रहेंगे। बाबा कहते कारोबार बंद हो जाती, हिसाब किताब चुक, रिकॉर्ड पूरा हो गया। गीत में पहले ऐसे रिकॉर्ड बजते ना, बाबा के समय इतने बड़े बड़े काले काले रिकॉर्ड होते थे, वो बजाते थे, उसमें गीत भरे हुए होते थे, जितनी बार बजाओ रिपीट होगा। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। कहेंगे फिर आत्मा भी तो इतनी बड़ी होनी चाहिए। अगर आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाती है, इतना बड़ा पार्ट है, तो आत्मा कितनी बड़ी होनी चाहिए। बाबा कहते नहीं बच्चे, आत्मा उतनी छोटी बिंदी है, लेकिन ये वंडर है, ये कुदरत है। कितनी छोटी सी आत्मा में कितना सारा पार्ट, और वो भी अनादि अविनाशी। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट, आत्मा भी अविनाशी है। इनको सिर्फ वंडर ही कहेंगे, कुछ नहीं कर सकते। शब्द दे दिया बाबा ने कुदरत, ये कुदरत है। ऐसे आश्चर्यवत चीज कोई हो नहीं सकती आत्मा के सिवाय और आत्मा के पार्ट के सिवाय। बाबा के लिए तो कहते हैं सतयुग त्रेता के समय ना बाबा विश्राम में रहते। ऐसा है, हम सतयुग त्रेता में राज्य करेंगे, बाकी सब धर्म की आत्माएं परम धाम में शांति से खड़ी होगी, तो बाबा क्या करेंगे। बाबा कहते मैं विश्राम में होता हूँ, रिटायर्ड लाइफ। हम तो ऑलराउंड पार्ट बजाते, फिर तो बाबा का पार्ट द्वापर से भी चालू हो जाता। सबसे ज्यादा पार्ट बाबा कहते हमारा है। तो बाप वर्षा भी ऊंचे देते, कहते हैं 84 जन्म भी तो तुम लेते हो। हमारा तो पार्ट फिर ऐसा है जो और कोई बजा न सके। शिव बाबा जैसा पार्ट कोई बजा सकता है? कोई नहीं बजा सकता, कोई बजा न सके। वंडरफुल बातें, ये भी वंडर है जो आत्माओं को बाप बेट समझाते हैं। आत्मा मेल फीमेल नहीं है। जब शरीर धारण करती है ना, तब मेल फीमेल होती, ना आत्मा मेल है ना फीमेल है, वैसे दोनों है। कैसे? बाबा कहते हैं ना, मेल माना पुरुष, तो आत्मा आत्मा भाई भाई है। फिर फीमेल, बाबा कहते तुम सीताएं हो, पार्वतियां हो, भक्तियां हो, पर वर्षा मिलता है बच्चे को, मेल को। इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा मेल है और वैसे मेल फीमेल कुछ भी नहीं है। जब शरीर धारण करती है तो फिर मेल फीमेल कहा जाता है। आत्माएं सब बच्चे हैं तो भाई भाई हो जाती हैं। भाई भाई हैं तो जरूर वर्षा पाएंगे। आत्मा बाप का बच्चा है ना, वर्षा लेते हैं बाप से, इसीलिए फिर मेल कहते हैं। सब आत्माओं का हक है बाबा से वर्षा लेने का। उसके लिए बाबा को याद तो करना पड़े ना, ऐसे कैसे वर्षा मिलेगा। अपने को आत्मा समझना है। हम सब ब्रदर्स हैं, आत्मा आत्मा है, वो तो कभी बदलती नहीं। बाकी शरीर कभी मेल का मिलता, कभी फीमेल, दोनों बनना पड़ता है हर एक को, ये पक्का याद रखो। ये बड़ी अटपटी बातें हैं समझने की, और कोई भी सुना न सके। बाप से या तुम बच्चों से ही सुन सकते हैं। बाप तो तुम बच्चों से बात करते ना, आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे। अभी करते करते आखिरीन तो कोई से भी बात नहीं करेंगे। देखो बाबा ने फ्यूचर बता दिया। पहले बाबा बहुत लोगों को मिलते थे, धीरे धीरे बंद हो गया, केवल बच्चों को मिलते रहे। और फ्यूचर क्या बताया बाबा ने, आखिरीन कोई से भी बात नहीं करेंगे। सन शोज फादर, बच्चों को पढ़ाना है। तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस करके उनको ले आते। बाबा समझते ये बहुतों को आप समान बनाकर ले आते तो ये बड़ा राजा बनेंगे, ये छोटा राजा बनेंगे। तुम रूहानी सेना भी हो जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाकर अपने मिशन में ले आते, ईश्वरीय मिशन में। जितनी जो सर्विस करते उतना फल मिलता है।
जिसने ज्यादा भक्ति की है वह ज्यादा होशियार हो जाते, फिर वो वर्षा भी अच्छा लेते ना बाबा से। ये पढ़ाई है, अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे। इसलिए अच्छी तरह पढ़ना है। पढ़ाई बहुत सहज है, समझना है, समझाना भी सहज है। डिफिकल्ट की बात नहीं है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, परंतु राजधानी स्थापन होती है तो उसमें हर प्रकार के मर्तबे चाहिए, ऑटोमेटिक बन जाते। पुरुषार्थ करना है हमको ऊंच पद पाने का, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर अमर लोक जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में ऊंच पद पाएंगे। बाप को प्यार भी करना होता है, बाबा को प्यार भी करना होता है। अरे बाबा को प्यार नहीं करेंगे तो और किसको करेंगे। अरे बहुत प्यारे थे, प्यारी वस्तु है, बाबा के बिना तो कोई प्यारा लगता भी नहीं। प्यार का सागर भी है, एक रस प्यार हो न सके। कोई याद करते, कोई नहीं करते। किसको समझाने का भी नशा रहता है। देखो मैं बाबा को कितना प्यार करती हूँ, करता हूँ, और बाबा मुझे कितना करते। मिठरा गुड़ तक गुड़ है। ये बड़ा टेम्पटेशन है। कोई को भी बताना है कि ये यूनिवर्सिटी है, ये स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ऐसे चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखने को मिलेंगे। दिन प्रतिदिन और भी चित्र निकलते जाएंगे। अभी तो हजारों निकल गए, जो मनुष्य देख कर ही समझ जाएंगे। सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, परंतु देवता धर्म का अगर नहीं होगा ना तो उसको समझ में नहीं आएगा। जो इस कुल का होगा तो तीर लग जाएगा। जो हमारे देवता धर्म के पत्ते हैं वो आ जाएंगे। तुमको फील होगा ये तो बहुत रुचि से सुन रहे, ऑटोमेटिक मालूम पड़ता है, आगे बढ़ते हैं, उनको अच्छा लगता है। और कोई तो फिर ऐसे ही चले जाएंगे, सुन करके चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते। सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे वो दिल पे चढ़ेंगे, जो सर्विस पे तत्पर होंगे वो बाप दादा के दिल पे चढ़ेंगे, जो बाप दादा के दिल पे चढ़ेंगे वो भविष्य में तख्त पर चढ़ेंगे। सेवा करना पड़ेगा। आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे, उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है, वो हाहाकार में होंगी, हम खुशियों में। रक्त की नदियां बहने वाली है। बहादुर सर्विस वाले कभी भूख नहीं मरेंगे। अभी भी देखो लॉकडाउन में बाबा ने खिलाया। अगर सर्विस करते रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, कभी भूख नहीं मरेंगे। परंतु यहाँ तो तुमको वनवा में रहना है, पर रहना हमको सिंपल है। क्यों? वनवा में शादी के पहले वनवा में पुराने कपड़े पहनते, सब निकाल देते, जो भी कुछ पहना हुआ होता है, फटा टूटा होता है कपड़ा भी, और फिर उसके बाद नए सिर जीवन में श्रृंगार किया जाता है। तो बाबा कहते अभी तुम वनवा में बैठे हो, याद करो। सुख भी वहां मिलेगा। कन्या को तो वनवा में बिठाते, ससुर घर जाके खूब पहनो। तुम भी ससुर घर जाते हो, सतयुग है हमारा ससुर घर, सजा धजा के, जेवर पहना के, माथे से लेके शरीर पांव तक, पांव के अंगुलियां अंगूठे तक बाबा श्रृंगार कर रहा है। फिर बाबा हमको भेजेगा, तो वो है सुखधाम। जहां बाबा भेज रहे वो है सुखधाम। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा कर दे। खूब याद की यात्रा में लग जाओ। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। दूसरा,
बाप का परिचय देकर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यहाँ वनवाह में रहना है, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। विनाश देखना मासी का घर नहीं है, ताकत चाहिए, वरदान। हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रिस्पॉन्ड कर देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर हर कर्म में, जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। उनको फॉलो करना इजी भी होता है जो अपने स्नेही होते हैं। सदा याद रहे कि ये कर्म जो कर रहे हैं वो फॉलो फादर है। कर्म करने के पहले चेक करो, अगर नहीं है, मालूम पड़ा नहीं है, स्टॉप हो जाओ, वहीं अटक जाओ। बाप को कॉपी करके बाप समान बन। कॉपी करना है कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं ना, वैसे अटेंशन का पेपर डालो, कॉपी हो जाएगी। क्योंकि अभी तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, किसी का सहयोग लो, नहीं तो क्या होगा, आगे ना टू लेट हो जाएंगे, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। स्लोगन है, संतुष्टता का फल है प्रसन्नता। संतुष्टता वाला खुश रहता है, संतुष्टता का फल है प्रसन्नता। और जो प्रसन्न चित्त रहते हैं उनके प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।